तो चलिए आज हम आपको सीधे झारखंड के हाईटेक नर्सरी के दर्शन करवाते हैं और उस हाईटेक नर्सरी में क्या होता है, पौधा का रोपण कैसे होता है, कैसे उगाया जाता है, बीज रोपण कैसे होता है, सब कुछ दिखाएंगे आज हम आपको। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के मुख्य संचालक भी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होता है इसमें। देखिए क्या? ये हाइको पोट कहलाता है। एक हाइको पोट है। इसमें एक 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 स्टैंड में आपको 100 गो पौधा रहता है। इसमें हम लोग बीज को ये क्या है? ये हाइको पोट कहलाता है। इसको हाइको पॉट कहते हाँ, इसमें हम लोग बालू, गोबर खाद देख और गिमिसिंग पाउडर मिला उला के हम लोग को इसको भरते हैं। इसको इसमें हम लोग हाइको पीट एक रहता है, हम लोग हाइको पीट बनाते हैं, वहाँ से बीज को जर्मिनेशन करते हैं, वहाँ से लेके इसको पिकआउट करते हैं। इसके बाद पिकआउट जब यहाँ हो जाएगा 6-7 इंच का पौधा हो जाता है, इसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर यहाँ हम लोग नया पॉट को भरेंगे, बालू गोबर मिक्स करके जैविक खाद हम लोग मिला देते हैं, गिमिसिंग पाउडर मिला देते हैं। इसके बाद फिर हाइको पीट से हम लोग पौधा को लाएंगे, फिर यहाँ जर्मिनेशन को करेंगे, फिर बड़ा पौधा हो जाएगा तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरह हमारा ये 1 लाख का पौधा है। अच्छा, 1 लाख 1 लाख का अच्छा, है। किस तरह के पौधे हैं जो आप शेड भी लगाए हैं, ग्रीन इसमें पर्दा? शेड हम लोग इसलिए लगाते हैं कि पौधा छोटा अंकुरण होगा तो धूप को हमको 50% बचाना रहता है या तो 25% बचाना रहता है, इसलिए हम लोग इसको हाईटेक नर्सरी के नाम से रखे हैं। हाईटेक है इसलिए ग्रीन शेड हम लोग लगा के रखते हैं कि धूप मारे तो पौधा झुके नहीं। अच्छा, ये क्या चीज़ दिखाई दे रही ये है? स्प्रिंकलर है। इसमें है कि इसको हम लोग पानी को चलाएंगे, जिससे टेम्परेचर अधिक हुआ तो इसको हम लोग को पानी को चलाएंगे मोटर से तो थोड़ा टेम्परेचर को ठंडा करेगा, माने नमी बना के रखेगा, इसलिए हम लोग स्प्रिंकलर के नाम से इसको जानते हैं। आपको दिखा पर और किस तरह के पौधे हैं, औषधीय पौधे भी यहाँ लगे हुए हैं। ये क्या तो है? आंवला का पौधा है। जैसे हम लोग उधर मदर बेड से इसको जर्मिनेशन किए, वहाँ से ला के यहाँ पिकआउट कर दिए। ये पौधा बड़ा हो गया तो इसको हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा हो गया तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर बाहर अगर बड़ा हो गया तो उसे फिर नया हम लोग पौधा नया पॉलिथीन में हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, गमले से फिर पॉलिथीन में पैकिंग हाँ, का पैकिंग जो में प्रक्रिया कर होता देते है। हैं, इसलिए कि इसका 3 सीसीएल इसमें मिट्टी रहता है, तो इसमें देखते हैं कि जड़ हम लोग को मुड़ाने लगता है या तो बंद होकर नीचे होता है, अच्छा, तो हम लोग सोचते हैं कि जो बाहर हम लोग निकाल देते हैं। मिट्टी को मापने के लिए आपने हाँ, भी एक सीसीएल वर्ड यूज़ किया, वो मिट्टी हाँ, मापन 3 सीसीएल रहता है इसमें। अच्छा अच्छा। तो हम लोग इसको मिट्टी को मैंने तो एक बनाया हुआ है। बीज को एक पौधे का रूप लेने के लिए 3 सीसीएल की मिट्टी हाँ, चाहिए। मिट्टी चाहिए। इसमें हम लोग बालू और वही जैविक खाद हम लोग मिला के इसको रखते हैं। और ये कौन सा पौधा ये है? महोगनी पौधा है, जो बंदूक का जो बैट बनता है उसके काम में, फर्नीचर के काम में महोगनी। आता है। महोगनी ये भी काफ़ी महंगा होता है। काफ़ी महंगा है। इसलिए अभी इस सागवान के माने कहिए, इसको सागवान के वैरायटी के कहिए कि उतना है, लेकिन इसमें है कि आपको 18-20 साल में आपको तैयार हो जाता है। सागवान में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, जब भी मतलब लोग खरीदते हैं, हाँ। जो बैट बनता है, इससे हाँ, लोग हाँ। पूछते हैं किस लकड़ी से बना हुआ है। हाँ, महोगनी हाँ। काफ़ी चर्चित लकड़ी है। बंदूक का जो कुंदा है वो बनता है, इसलिए थोड़ा। चलिए एक पौधे से आपको अवगत कराते हैं जो महोगनी का पौधा है। दरअसल ये पौधा जो होता है वो बैट बनाने के काम आता है, जिससे हमारे क्रिकेटर चौके छक्के मारते हैं। दरअसल होता क्या है कि इस पेड़ का जो लकड़ी होता है वो काफ़ी हल्का होता है। इस्तेमाल बंदूक का कुंदा बनाने के लिए भी किया जाता है। और अब हम आपको एक और पौधा दिखाएंगे जो कि शीशम का पौधा है। ये भी काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इससे भी फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसकी लकड़ी भी काफ़ी महंगी मिलती है बाज़ार में। तो इसका रोपण जो है सेम है प्रक्रिया से हाँ, होता है। सेम है। इसका पौधा हम लोग शीशम को वही जर्मिनेशन बेड में हम लोग डालते हैं। हाइकोपीट कहलाता है, उससे हम लोग जर्मिनेशन कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 4 इंच का हो गया पौधा, तो हम लोग यहाँ ला के हाइकोपोट में हम लोग पिक आउट कर देते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि जितनी महंगी लकड़ियाँ हैं, महंगे पेड़ है, उसे हाईटेक की तरह मतलब हाईटेक प्रोसेस में उगाया जा रहा है। ऐसे नॉर्मल जो पौधे होते हैं उसको ऐसे खुलेआम उगा सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हाईटेक में उन पौधों को भी जगह दिया जा सकता है हाँ क्या? हाँ, मिल सकता है उसको, वो पौधा को भी हम लोग हाईटेक में उगा सकते हैं। बरसाते कि जैसे हम लोग कुछ वैसा पौधा लगाते हैं जो यहाँ से निकल सके। कुछ पौधा है कि यहाँ से हम लोग को निकाल के बेच देना है, माने अधिक टेम्परेचर आएगा तो उसको नॉर्मल कर देगा। जैसे इसको इसलिए बनाया गया है कि जब अधिक टेम्परेचर आएगा, जैसे कभी 40-45 टेम्परेचर पहुँचता है, उस समय हम लोग इसको चला कर रखते हैं गर्मी में कि टेम्परेचर को नरम करके रखें। तो देखिए स्प्रिंकलिंग प्रक्रिया है और
काफ़ी अच्छी है, जो पौधों को नमी बनाने में मदद करता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान ऊंची स्तर पर चली जाती है, तो उस समय पौधे को नमी नहीं मिल पाती और उस समय ये प्रक्रिया पौधे को जीवित रखने के लिए मदद करती है।